के उस चीज़ को देखना भी है, उस पौधा को। इतना ही कहते हुए दीदी अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सभी के चरणों में पुनः प्रणाम। देखिए, अभी बहन ने कहने का प्रयास किए कि हम सबों को कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। हम लोगों ने एक छोटी सी प्रयास भी किया है। आप सबों के बीच लगभग 100 पौधा भी मैंने मंगवाया है और मैं सोचा हूँ कि ये पौधे आपको निःशुल्क दूँ, इसका कोई आपसे फीस नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप इस पौधे को अपने घर ले जाएंगे और इसको सुरक्षित लगाएंगे और इसको बड़े होने तक इसकी देखरेख करेंगे। और यह एक पौधा आपके लिए प्रेरणा है। आप ऐसे 10 पौधा लगाएं, 20 पौधा लगाएं, 50 पौधा लगाएं। आप यदि चाहते हैं कि हमारा प्राकृतिक सुंदर हो, हमारा समाज सुंदर हो, ये परिवार, ये देश सुंदर हो, तो हम सबों को एक एक पौधा लगाना चाहिए। मैं जिस जगह पे गुरु चर्चा में आया हूँ, यहाँ काफ़ी पर्याप्त जगह है जहाँ नीम के पौधे लगाया जा सकता है, जहाँ पीपल के पौधे लगाया जा सकता है, जहाँ बर के पौधे लगाया जा सकता है। कहा गया कि एक बर का पौधा एक दिन में 16 आदमी को ऑक्सीजन देता है। यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर के पास वो जाएंगे और 24 घंटा यदि उसको वेंटिलेटर पर वो डॉक्टर रखते हैं तो उसका चार्ज वो 5,000 रुपया लेते हैं। और वही पौधा आपके प्रांगण में है, 24 घंटा में 16 आदमी को ऑक्सीजन देता है और बदले में आपसे 1 रुपया फीस नहीं लेता है। तो बहन ने कहा कि अभी पौधे लगाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा उसको बड़े होने में, इसलिए अविलंब देर न करें। हम लोग जो जहाँ जैसे मौका मिले इस माँ के पुण्यतिथि पर पुनः फिर से इस संकल्प का पुनरावृत्ति करें। माँ ने कहा था कि पत्ता पत्ता बोलेगा नमः शिवाय, तो भाई साहब पत्ता रहेगा तब ना नमः शिवाय बोलेगा। हम लोग तो पेड़े को काट रहे हैं, तब पत्ता कहाँ से रहेगा। तो चलिए पेड़ लगाएंगे, पत्ते को बनाएंगे और तभी माँ का संकल्प चरितार्थ होगा कि पत्ता पत्ता बोलेगा नमः शिवाय। आइए हम लोग पुनः गुरु चर्चा की ही दौर में आगे बढ़ते हैं और हम लोग गुरु चर्चा सुनेंगे। हम सबके बीच गुरुबहन होगी टिंकल दीदी, जो बांका जिला से चल के आई हैं। और मैं बताऊं, ये सारे स्टूडेंट हैं और आज के डेट में इन लोगों के जिंदगी में महादेव गुरु की दिया हुई कि स्टूडेंट लाइफ से आज ये लोग जॉब में आ गए, शिव की शिष्यता में चलते चलते। ये सारी गुरुबन आपके क्षेत्र में घूम घूम के महादेव की बात की है। इन लोगों से प्रेरित होने की जरूरत है कि एक समय पढ़ाई कर रही थी, तब आपके यहाँ गुरु चर्चा करने आई थी और महादेव इनको लौकिक और पारलौकिक दोनों चीजें दे दी। आज ये पेशे से शिक्षक हो गई हैं, बच्चे को स्कूल में पढ़ाती हैं और आज आपके बीच गुरु चर्चा में आई हैं। तो है खुद भी करेंगे और अपने घर के बच्चे को भी कहेंगे कि तुम भी शिव शिष्य बनो, ताकि उसकी संपूर्ण जवाबदेही उनके गुरु के हाथ में होगा। आइए हम लोग सुनते हैं बहन टिंकल दीदी को, जो बांका से हैं। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव के श्री चरणों को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे शिव शिष्या होने का मान दिया है। साहब दीदी के श्री चरणों को मेरा प्रणाम है। चर्चा स्थल पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरुबन को मेरा प्रणाम। साहब दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है, जो कि हम सभी को पता है। प्रथम सूत्र में अपने गुरु शिव से दया की याचना करना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपकी शिष्या हैं, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। और दूसरा सूत्र है दूसरों को बताना है, समझाना है कि शिव, हम शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी मानिए। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना है। हम भी अपने गुरु की जहाँ तक जब भी हमको छुट्टी रहता है, कोशिश रहता है कि अपने शिव गुरु की बात करें, लोगों के बीच में जाएं, जहाँ जैसे मौका मिलता है फ़ोन के माध्यम से भी बात करते हैं। और क्षेत्र में भी संडे को छुट्टी रहता है तो निकलते हैं। इसके अलावा जब छुट्टी रहता है तो कोशिश रहता है निकले गुरु की दया से। और हम अपने बहुत अनुभव किए हैं कि सिर्फ जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक जीवन में गुरु नहीं होंगे तो हम आपको ये समझ नहीं होगा कि हम लोगों को ज़िंदगी जीना कैसे है। और ज़िंदगी जीना है सही तरीके से। ज़िंदगी तो सब लोग जीते हैं, लेकिन यदि जीवन सही तरीके से जीना है तो इसके लिए जीवन में आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक गुरु ही हम आपको सिखाएंगे कि हम आपको ज़िंदगी जीना कैसे। लोग जीते तो हैं बट
पैसा भी होता है, हर कुछ होता है, लेकिन वो समझ नहीं होता है कि हमको कैसे ज़िंदगी जीना है। हर जो चीज़ होता है, पैसा है तो उसी के पीछे लोग भाग रहा है। कोई भी इंसान पूर्णतः खुश नहीं है अपने जीवन में, लेकिन यदि उसको समझ इस चीज़ की है कि हमको जीवन में जीना कैसे है, तो वो उसके पास कम ही पैसा होगा, वो सही तरीके से जी लेगा। और यदि ज़िंदगी में गुरु नहीं है तो वो ऐसे ही जो चीज़ होगा उसी के पीछे वो भागते रहेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोग खुद भी करिए और अपने बच्चों को भी प्रेरित करिए, क्योंकि आज के ही बच्चे पढ़े लिख के भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे, और वो यदि अच्छे पोस्ट पे, किसी भी पोस्ट पे जाएंगे तो उसको लगेगा कि यदि हम इस पोस्ट में हैं तो उसको हम सही तरीके से करें, जॉब भी करेंगे तो साथ साथ में उसको सही तरीके से निभाएंगे भी। और ये करें, कोशिश करिए कि दूसरों को बताने का भी, दूसरों को जहाँ जिनसे मौका मिले उससे बताइए भी, और अपने घर में भी बच्चों को प्रेरित करिए। पढ़ाई करते हैं सभी लोग, लेकिन बोलते हैं क्या हम बच्चे पढ़ते हैं तो क्या हम लोगों को क्या बताएंगे, बच्चा पढ़ने वाला है। लेकिन नहीं, पढ़ाई के साथ, जब पढ़ाई के साथ हर काम कर सकता है तो क्या मतलब ये 3 सूत्र को करने में क्या लगा है। शिव को गुरु जब बनाए हैं हम आप, तो हम आप बच्चों को भी प्रेरित करिए इसके लिए, क्योंकि जीवन में सबके लिए जीवन में गुरु का आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम खुद करेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि उस सब उनको भी जिंदगी जीने के लिए सांस की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। पढ़ाई कर रहा है तो फिर महादेव गुरु की शिष्यता भी हर एक व्यक्ति के जीवन में जरूरत है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग खुद भी करिए, अपने बच्चों को भी प्रेरित करिए। नहीं कहकर आप सबों को मेरा प्रणाम। आइए हम लोग पुनः चलते हैं गुरु चर्चा की दौर में, और हम सब के बीच हैं गुरु भाई हैं शंभू जी, जो हाजीपुर से चल के आए हैं। हम सबों के बीच उपस्थित हैं गुरु भाई शंभू जी, जो वैशाली जिला हाजीपुर से चल के आए हैं। इन्होंने भी बड़े ही कम समय में शिव को गुरु बनाए, और ये इनकी एक अनुभूति बताऊं, ये वो गुरु भाई हैं जो शिव को गुरु बनाने से पहले इनकी जिंदगी क्या थी, सुनेंगे तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। और आज कहां से कहां महादेव पहुंचा दिए। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन ये नशा नहीं करते थे। ये इनकी जीवन की अनुभूति है, और रिश्ते में ये मेरे बहनों ही लगते हैं। गर्व करता हूं कि ये इंसान कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। मेरी 3 बहन है, और ये मंझले वाले मेरे बहनों ही है। मेरे पिताजी कहते थे कि मैं अपनी बेटी के शादी करके फंस गया। मेरे बड़े भाई साहब ही आए हुए हैं, उनका भी यही कहना था। हम लोगों ने भी इसी बात को समझ रखा था, तो लेकिन किसी ने कहा है कि फर्श से अर्श पर लाया तूने मेरे गुरुवर। आज इनके जीवन में भगवान शिव गुरु हुए। कहाँ गई नशा और कहाँ से कहाँ गुरु उठा कर लाए हैं। आइए हम लोग सुनते हैं गुरु भाई शंभू जी को। सबसे पहले मैं अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरेंद्रानंद जी को। मैं प्रणाम करता हूँ ममता मई माँ दीदी नीलमानंद जी को। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस चर्चा स्थल पर उपस्थित सभी भाई बहन को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दीदी, महादेव को गुरु जिस समय मैं नहीं बनाया था तो मैं इतना उदंड था जैसा अभी गुरु भाई ने बताया। लेकिन देखिए गुरु कैसे समझ देते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अगर मान के चलिए विद्यालय है, हम वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे तो क्या हमें ज्ञान होगी? बीमारी है, हम दवा नहीं खाएंगे तो क्या हमारी बीमारी आराम होगी? इसी ढंग से जैसे ही भगवान शिव को मैंने अपने जीवन में गुरु माना, मेरा दशा और दिशा बिल्कुल बदल गया। और अब तो लगता है कि मेरे शिव ही सब कुछ है मेरे लिए, इनके अलावा कोई काम नहीं। बस थोड़ा सा जीवनी जीने के लिए जो काम है वो तो है ही, इसी में मैं प्रयास करता हूँ संभवतः कि मेरे गुरु शिव का भी काम हो। साहब दीदी माँ के माध्यम से जो हमारे जीवन में मिला 3 सूत्र, वो 3 सूत्र भी करने का पुनः प्रयास करता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि जैसे छोटी सी एक लाइन है कि हम सबको जीवन में गुरु बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो एक छोटी सी लाइन के साथ मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक राज्य का बहुत बड़ा आयोजन था और जिसमें
राजा जो थे आयोजक थे, और वो ये माने क्या बोलते हैं घोषणा करवाए कि जो व्यक्ति जिस सामग्री पे हाथ रख देगा वो उसका हो जाएगा निःशुल्क, वो अपने घर ले जा सकता है। आयोजन में बहुत से भाई बहन पहुँचे, वो अपने अपने ज़रूरत की सामग्री को आए, हाथ रखे और ले गए। एक गुरु बहन थी जो संजोग से आयोजन में पहुंची, और जब पहुंची तो वो पहले घोषणा पढ़ ली जो लिखा था कि इस आयोजन में जो व्यक्ति जिस पर हाथ रखेगा उसका हो जाएगा। तो आयोजन पढ़ ली, फिर गई राजा के पास और बोली कि राजा साहब आपने जो ये घोषणा लिखा है क्या ये उचित है? तो राजा ने कहा 100%। तो उसी उद्देश्य को सुनते हुए वो गुरु बहन ने क्या की कि राजा का हाथ पकड़ ली। तो राजा पूछते हैं कि आपने ये क्या किया? तो वो जवाब देती हैं कि जब मैं ये आयोजन आपका है, जब मैं आप ही को पकड़ लूँगी तो क्या ये आयोजन की सारी सामग्री मेरी नहीं होगी? ये जगत का जो भी सामान है वो मेरा नहीं होगा? तो दीदी भैया हमको आपको ज़रूरत है अपने गुरु शिव को पकड़ने की, साहब दीदी माँ को पकड़ने की,